माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको सेट थ्योरी, सेट कंसेप्ट के जो भी पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, वो सारे हम डिटेल में बताएंगे और हम चाहेंगे कि आपके सेट जो है दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट। इन आवर डे टू डे लाइफ डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स आर used to describe collection of objects such as a group of students playing cricket, a pack of cards, a bunch of flowers. In mathematics, such collection of objects are named as set. तो इसकी हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। इस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, थिंग और सिंबल etc. The phrase well defined mean it must be possible to know without any doubt whether a given object, thing or symbol belongs to the set under consideration or not. The set of tall boys of class 10th is not well defined, since it is not possible to know that which boy are to be included and exactly what is the limit. But when we say the set of boys of class 10th which are taller than Peter, now we can compare. अब इसमें हमने क्लियर बता दिया है, पीटर विच आर टॉलर देन पीटर नाम दे दिया। उसमें हमने ये नहीं बताया था कि जो 10 क्लास 10th के जो बच्चे हैं 10 लंबे, वो कौन कौन से हैं। द हाइट ऑफ डिफरेंट बॉय विद द हाइट ऑफ पीटर एंड कैन नो एग्जैक्टली दैट विच बॉयज आर टू बी इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड सेट। थस द ऑब्जेक्ट आर वेल डिफाइंड। एलिमेंट ऑफ ए सेट। द ऑब्जेक्ट, थिंग, सिंबल etc used form a set are called element or number of the set. In general, a set is denoted by a capital letter of English alphabet with its element written inside curly braces and separated by comma। देखिए, सेट ए लिख रहा है, ये curly braces है और ये एलिमेंट है 5, 10, 12, 15। यूज़ ऑफ सिंबल, ये belongs to है और ये सिंबल है not belongs to। belongs to stand for belong, it is an element of a member of where the symbol stand for does not belong or is not an element of or is not a member of. For set P 3, 6, 8, 30, 18, 3 belongs to P, P not belongs to P क्योंकि P इसमें नहीं दिया है। The element in a set can be written in any order। इनको हम ABCD भी लिख सकते हैं, BDAC भी लिख सकते हैं, CBDA। चारों एलिमेंट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। द एलिमेंट सेट शुड नॉट बी रिपीटेड, और रिपीट नहीं कर सकते। जैसे क्रुक है तो 2 बार ओ नहीं लिखेंगे, CROK लिखेंगे। देयर आर 2 OS इन द गिवन वर्ड क्रुक बट इन द सेट इट इज रिटन ओनली वंस। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन जनरल इन रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्शन मेथड फॉर्म टेबलर रोस्टर। अब देखिए, n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। अगर इसी को हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये रोस्टर और टेबुलर मेथड है। अगर इसी को हम लिख रहे हैं x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर और x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तो ये हमारा सेट बिल्डर और रूल मेथड है। तो द सिंबल स्टैंड फॉर सच दैट एंड द सेट is read as the set of x such that x is a natural number. It is clear from the example given above that. In description method, a well-defined description about the set is given. In roster or tabular method, the element the set are written inside a pair of curly braces and are separated by commas. In set builder ruler method, the actual element of the set are not written, but a rule or a statement or a formula is written in the ब्रीफेस्ट पॉसिबल वे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। इफ़ ए सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट, इट्स कार्डिनल नंबर इज़ 5 एंड वी रिप्रेजेंट इन बाई राइटिंग एन ए इक्वल टू 5। सिमिलरली इफ सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो बी हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8 एंड एन बी लिख देंगे हम 1, 2, 3, 4। If b equal to 0 then n b equal to 1 since 0 is an element of set b। अब टेस्ट सेट हमारे कितने प्रकार की होती हैं देखिए। टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, इस सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट हैज़ ए लिमिटेड काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। फॉर एग्जांपल, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 और 50 के बीच देखिए 11, 12, 30, 40 आता है, ये हमारा काउंटेबल है। ऐसे ही देखिए एस सच दैट एस बिलोंग्स टू डब्ल्यू होल नंबर
0 से स्टार्ट होता है होल, एंड x लेस देन इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारे फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है, जो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखते चले जाना, x एज दैट बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये भी आगे चलता जाएगा। तो ये सवाल हमारे इनफाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है, द सेट विच नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। द एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पेयर ऑफ ब्रेसेस विद नो एलिमेंट बाई द Danish letter phi, which is pronounced as OE. Thus, the empty set equal to this. For empty set, it is wrong to call an empty set or a null set, as there is one and only one empty set, though it may have many description. Therefore, it is called the empty set or the null set. Some example of the empty set देखिए, let A. ए मैन ऑफ एज मोर देन 400 ईयर्स, किसी की ज़्यादा एज होती नहीं है तो इसको नल और ऐसे लिखते हैं। ट्राइंगल में 4 साइड नहीं होती हैं, 3 होती हैं, ऐसे नल लिखेंगे। फाई नॉट इक्वल टू 0 सिंस 0 इज ए सेट विद 0 इट्स एलिमेंट वेयर फाई हैज़ नो एलिमेंट, और 0 में सेट होता है इसलिए द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज़ 0, दैट इज़ फाई इक्वल टू 0। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, देखिए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन आर कॉल्ड। अब देखिए जैसे 5, 7, 9 है और ये 4, इसमें कोई कॉमन सेट नहीं है तो ये हमारा डिसजॉइंट है। और जॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई कॉमन हो। देखिए जैसे 4, 6, 8, 10, 12 है और यहाँ 3, 6, 9, 12, 15 है, तो देखिए 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी, तो इसमें कम से कम 2 कॉमन है, तो ये हमारा जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट होता है। इक्वल सेट क्या होता है, जैसे XYZ है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमारा इक्वल है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर जैसे 3 नंबर दिए हैं 3, 6, 9 और 3 डिजिट दिए हैं ABC, तो ये 3 नंबर इधर हैं, 3 ही इधर हैं, तो इनको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इन इक्विवेलेंट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट are equal, whereas in equal set the elements are the same. Two infinite set are always equivalent. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है जो आपको करा देंगे। ये हमारा मेन पर्पस है, आपको सेट में सेट करना, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे बिल्कुल। फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन रिप्रेजेंट। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो इसमें अब स्टूडेंट बता रहे हैं कौन से स्टूडेंट है, ये नहीं बताया गया है, नाम नहीं दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ द नंबर बिटवीन 30 और 45, ये सेट है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड है। 30 और 45 के नंबर आप काउंट आराम से कर सकते हैं। फैट पीपल कौन होते हैं कोई पता नहीं है हमें। द कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बुक है नहीं पता। और द कलेक्शन ऑफ इन द लाइब्रेरी आर ऑफ योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट की जो बुक है, जैसे जो तुम्हें पसंद है, तो वो वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट है। इसमें हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा है। सेट 4, 5, 8 इज सेम एट द सेट 5, 4, 8 एंड द सेट 8, 4, 5, तो ये ट्रू है। देखिए आगे पीछे लिखे हुए हैं तो सही है ये। ABMN और AAMBB, देखो A 2 बार रिपीट है तो 1 बार ही लिखेंगे, तो ये भी ट्रू है। और सुचमिता इज इस तरीके से, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट लिख दिए हमने, और चारों ही हमारे ट्रू हैं ये। इसमें देखिए एलिमेंट दिए हैं 6, 8, 10, 12 और इसमें दिए हैं 3, 9, 15, 18, तो देखिए 6 A से बिलोंग करता है, राइट है ये। 10 B से बिलोंग करता है, देखिए 10 B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये तो आप इजीली बता ही देंगे। और एक बार हम आपको आंसर दिखा देते हैं। देखिए 15 - 9, तो 50 में से 9 गए तो हमारे 6 बचे, और 6 आप देख लीजिए B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू है ये। 6 + 3 9, अब देख लीजिए 9 B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बिलोंग्स टू है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है,
सेट ऑफ ऑड होल नंबर बिटवीन 50 एंड 27, तो 50 और 27 के बीच के सारे नंबर लिख देना, 70, 90, 21, 23, 25। सेकंड देखिए, सेट ऑफ ऑड होल नंबर बिटवीन, ऑड होल नंबर लिखने हैं आपको, देखिए। और इसके बाद है हमारा सेकंड है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड चिदम्बरम, तो इसमें जो रिपीट हो उनको मत लिखना, CHITAMBR लिखना। तो आप ये वाले देख लेना, कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना। सेट ऑफ नेम ऑफ 3 क्लोज फिगर इन ज्योमेट्री, देखिए ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, सर्किल होता है। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24, तो फैक्टर कर देना, किस किस टेबल से कट सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 24। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 30 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5 से जो भी कट हो रहे हैं उनको लिख देना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक हम आपको XIV वाला बता देते हैं। देखिए इसमें हमको 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 70 दिया है, तो -3 उधर लेके 20 हो गए, 20 में 2 का डिवाइड दिया 10 आया। तो अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x जो डिजिट हैं लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम वाली जो डिजिट हैं वो बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं। -3 और 5 के बीच में कौन कौन सी डिजिट जाती हैं, इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। देखिए 3 6 9 12 15, तो देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 जा, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि 3 की टेबल में ये सारे आ रहे हैं, तो इसको लिख दो। जो हम ये लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 80, 80 से कम वाली डिजिट जो 3 की टेबल में आती हैं। फिर इसके बाद देखिए 2 3 5 7 11 13, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और जो 1 की टेबल के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। थर्ड देखिए 1 4 9 60 25 36, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 25 का 5, 36 का 6। इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 36। फिर देखिए 0 2 4 6 8 10 12, तो जो हमारा होल नंबर है डिविजिबल बाई 2। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे क्या है, फर्स्ट 3 डेज ऑफ ए वीक है। और आगे देखिए 1/3, तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 23, ये वाला है पहले। फिर इसके बाद है हमारा, इसको हम 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। और n जो नेचुरल नंबर है 3 से बड़ा और 8 से के बराबर और छोटा है। देखिए 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8 1/9। इसके बाद है हमारे ये सारे हो गए हमारे। अब देखिए आप x नेचुरल डिविजिबल बाई 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 42 और लेस देन इक्वल टू 77। अब देखिए ये वाला, देखिए मल्टीपल ऑफ 2 एंड इज़ लेस देन 25, तो देखो मल्टीपल ऑफ 2 एंड इज लेस देन, तो ये मल्टीपल लिख देना 2 के। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लेना, जो समझ में नहीं आया हम उसको बता देंगे। तो ये सेट के सारे क्वेश्चन हैं, आप जितना करोगे। हाँ, इसके बाद हम आपको बताते हैं कार्डिनल नंबर वाला। देखिए सेट ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। अब आपको पता है लीप ईयर में 360 डे होते हैं, तो एन हम 360 डे लिख देंगे। नेचुरल नंबर ऑफ ए क्लॉक फेस, तो क्लॉक फेस में 12 नंबर हैं एन भी, तो 12 लिख देंगे। और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 7, तो हम 7 लिख देंगे सी में। डी में पानीपत है, तो पानीपत में देख लिए कितनी डिजिट हैं, किसी को रिपीट नहीं करना है आपको, तो ये 5 है हमारी। और 5 और 15 के बीच की डिजिट लिख लेना। प्राइम नंबर 7 आएगा, 11 आएगा, 13 3 आएंगी डिजिट। और x - 2 से बड़ा और 5 से छोटा 5 के बराबर, तो इनको आप लिख सकते हैं आसानी से। इसमें आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है।
जो काउंटेबल है वो फाइनाइट और जो काउंटेबल नहीं है वो इनफाइनाइट। डिसजॉइंट में हमने बताया था कॉमन नहीं होगा और जॉइंट में हमारा कॉमन होता है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो जी हमने आपको सेट के जो शुरू के क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे बता दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करना और ये 9th 11th वालों के लिए अच्छा है चैप्टर। और इसके बाद और आप और कुछ इसके बाद हम आपको सेट का भी और भी कराएंगे। तो जिनकी आप प्रैक्टिस करके देख लेना, जो समझ में नहीं आए वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद हम आपको सबसेट और आगे का बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।